स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 23 जून से 27 जून तक होगा, जिसमें हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे। पिछले 2 वीक से जो है वो एनालाइज नहीं कर पाया कुछ मसरूफियात की वजह से, जबकि डेली एनालाइज हमारी जो होती है वो मैंने कोशिश करके अपलोड की हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो हमारी एनालाइज सिर्फ और सिर्फ लेवल्स के बेस पे है, कोई इंडिकेटर या फिर पैटर्न, यहाँ तक के फंडामेंटल को भी हम लोग फॉलो नहीं करते। सिर्फ हम इन लेवल्स के ऊपर मूवमेंट के हिसाब से जो है वो जज करते हैं मार्केट को। हमारी जो डेली की एनालाइज है उसमें भी आप देखेंगे तो वहां पर जो है M15 के सेटअप्स के हिसाब से हम लेवल्स के ऊपर मार्केट जज करते हैं। और ये वीकली एनालाइज है, यहाँ पर हमारा जो है वो डे क्लोज जो है इम्पोर्टेंट होता है। तो अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड के अंदर क्या होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम नीचे की पोजीशन देखें तो ये एक सपोर्ट है जो प्रॉपर टेस्टेड है, उसके बाद ये दूसरी सपोर्ट है, ये भी प्रॉपर टेस्टेड है, लेकिन ये थर्ड सपोर्ट जो है इसने ब्रेक कर दी है। अगर इस एरिया को एज ए सपोर्ट लेता तो ये शायद एक नया हाई भी बना सकता था, लेकिन ये सपोर्ट जोन जो है वो पूरा यहाँ ब्रेक हुआ है। अब इस सपोर्ट जोन ब्रेक होने की वजह से पोजीशन कुछ इस तरह हो सकती है। ऊपर की अगर हम पोजीशन देखें तो ऊपर भी इसी तरह से है, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है जो ब्रेक छोड़ा हुआ है, ये टेस्टेड नहीं था। इससे ऊपर फिर जो है वो 3495 से 3500 वाला एरिया बनता है। अब जो जो पोजीशन है उसके हिसाब से मुझे जो है वो कुछ इस तरह की पोजीशन लग रही है कि नेक्स्ट में गोल्ड क्या कर सकता है। अब देखें ये सपोर्ट ब्रेक है, सपोर्ट ब्रेक होने का मतलब ये है कि अब इसके लिए ये जो है वैलिड एरिया नहीं रहा। अब यहाँ से अगर मंडे के दिन इस 3343 से नीचे अगर क्लोज नहीं किया और यहीं स्टे करता रहा गोल्ड, मंडे को यहीं ऊपर ही कहीं क्लोज किया, तो फिर ये जाएगा यहाँ तक 34,6 से 11 का एरिया है। अगर तो ये से ब्रेक नहीं हुआ तो ये आ जाएगा यहाँ तक, इस तरह की पोजीशन होगी। और सेकंड ये है कि अगर तो ये एरिया, क्योंकि ये भी इसने ब्रेक छोड़ा हुआ है, तो पॉसिबल है कि इसको भी मेंटेन, अगर इसके ऊपर डे क्लोज कर देता है तो फिर जो है वो ये पोजीशन बनेगी इस तरह। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होगा 3295 से 86। अगर तो ये एरिया यहाँ से अगर ये नीचे आ जाता है और यहाँ से ये स्टे करता है तो मेरा ख्याल है कि ये जाके 3230 के पास जो है वो क्लोज कर देगा वीक, पूरा वीकली क्लोज, अगर ये ब्रेक ना हुआ। लेकिन अगर ये भी ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे मार्केट निकल जाती है, क्लोज भी लग जाता है इट मींस, लेकिन अगर शेडो भी लग जाता है जिस तरह ये लगा है, तो फिर ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि ये मजीद फिर यहाँ से इस तरह की पोजीशन बनाए ये। लेकिन अगर ये सपोर्ट बनती है ये वाली, तो इससे ये अगर ब्रेक ना करे 3295 को, तो फिर ये दोबारा जो है वो तकरीबन जैसा मैं बता रहा हूँ यहाँ पर 3330 के आसपास ये वीक क्लोज कर देगा। फिर अगले वीक हम देखेंगे कि ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है। तो इसी तरह की पोजीशन है। अगर तो ये ब्रेक हो जाता है तो फिर ये मजीद ये वाली सपोर्ट देखेगा और ऊपर से इसको सेल होने के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। अब या तो यहाँ से हो या फिर यहाँ से हो, इन दोनों में से किसी एरिया से रिजेक्ट होने के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन मार्केट है, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक भी है, तो ये फास्ट अब जा सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि अब इसको नीचे की सपोर्ट चाहिए इस एरिया को ब्रेक करने के लिए। तो इसी हिसाब से जो है वो आप देखिएगा इसको, ये वाला। और अगर ये मंडे को ही इसके नीचे क्लोज कर देता है तो फिर ये फिर आ जाएगा यहाँ तक, जो मुझे लग नहीं रहा। लेकिन ये भी बता दूं, क्योंकि मार्केट है, जाहिर है मेरे कहने पे तो नहीं चलती, मैं अपने अंदाजे बता सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पोजीशन अगर इसको नीचे आना होता तो ये यहाँ पर देखिए ना, इस एरिया के ऊपर 3 डे क्लोज जो है वो दे चुका है इसके करीब करीब। एक में इसने शेडो लगाया, बुलिश क्लोज किया, फिर पूरा जोन ब्रेक किया, लेकिन क्लोज ऊपर ले जाके दिया। तो इसका मकसद ये है कि ये पहले ऊपर की मूवमेंट करना चाह रहा है और ऊपर से फिर ये इस एरिया पे आने के ज्यादा चांसेस है। लेकिन अगर ये फास्ट मंडे को ही ब्रेक करके इस 43 के नीचे क्लोज कर देता है तो फिर काफी हद तक चांसेस हो जाएंगे कि ये फिर यहाँ तक आ जाए। और अगर ऐसा हुआ, ये इसके नीचे क्लोज किया, तो फिर ये एरिया देखिएगा, अगर यहाँ से फिर सपोर्ट बनती है
तो फिर सेम फिर ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगला वीक इसको 33 जो है, ये एरिया जो है 33 तकरीबन 30 के करीब बनता है, 28-30 यहाँ तक। यहाँ इसको वीक क्लोज करना चाहिए जो मुझे लग रहा है। लेकिन जाहिर है मेरे लगने से मार्केट नहीं चलती। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो अब जाहिर है अगर हम देखें ज़िंदगी के अंदर, इंसान की ज़िंदगी के अंदर सबसे मुश्किल काम है ये प्रोडक्शन करना, और वो भी एक्यूरेट प्रोडक्शन करना। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉलेज जो भी होते जो नॉलेज होती है उसी के बेस पे ही प्रोडक्ट किया जाता है किसी चीज़ को। ऑथेंटिक कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, ऑथेंटिक नहीं बता सकता। हाँ, ये अपनी जितनी नॉलेज है, समझ है उसके हिसाब से बता सकता है। अगर जिस तरह आपने देखा कि हमारी एनालाइज़ बहुत तकरीबन 90% प्लस जो है वो लेवल फ़ॉलो करती है मार्केट। तो अगर किसी के साथ ऐसा है तो वो उसकी खुशनसीबी है। तो मेरे ख़्याल से जितनी मेरी समझ है मुझे गोल्ड में नेक्स्ट वीक यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।